जय हिंद दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के भौतिक विज्ञान के पेपर को हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, पूरा पेपर बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर सभी विद्यार्थियों को। जैसा कि देख रहे हैं आपके सामने बच्चों भौतिक विज्ञान का पेपर आ चुका है। जो पेपर का कोड बच्चों देख रहे हैं क्या है, आर है। क्लियर हो पा रहा है? उम्मीद कर रहे हैं सभी स्टूडेंट को अवश्य समझ में आ गया होगा। चलिए देरी न करके हम लोग सीधे प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। तो देख रहे हैं बच्चों, पहला सबसे पहले बहुविकल्पी कुछ प्रश्न हैं, उनको हम लोग जानेंगे। उसके बाद बच्चों सॉल्व करने वाले और लिखने वाले प्रश्नों को, उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहला देखने दिया है बहुविकल्पी प्रश्न में दिया है कार्य एवं सामर्थ्य में संबंध होता है। तो कार्य और सामर्थ्य में बच्चों संबंध क्या होता है, पहला देखने दिया है कार्य बराबर सामर्थ्य गुणे समय दिया। उसके बाद देख रहे हैं दूसरा ऑप्शन दिया कार्य बराबर सामर्थ्य प्लस समय दिया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दे रखा है कार्य बराबर समय बटे सामर्थ्य। उसके बाद दो ऑप्शन दे रखा है, मतलब चौथा ऑप्शन कार्य बराबर सामर्थ्य बटे समय। तो बच्चों कार्य एवं सामर्थ्य में जो संबंध होता है, कार्य बराबर होता है सामर्थ्य गुणे समय होता है, मतलब W बराबर P गुणे T होता है। मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। उम्मीद कर रहे हैं सभी को समझ में आ गया होगा। अगला नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, दिया है यदि वेक्टर ए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंब है। तो बच्चों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंब होने का कंडीशन यह है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, जीरो। तो देख रहे हैं तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो। क्लियर सभी विद्यार्थियों को। अगला देखिए बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ दे रखा है, दिया सरल आवर्त गति करते हुए कण की साम्य स्थिति में यक्ष दूरी पर स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यह स्थितिज ऊर्जा बच्चों होती है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं और U बराबर बच्चों आपका होता है 1/2 यम, ठीक है, W स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। पहला वाला ही ऑप्शन बच्चों क्या आपका सही है। उम्मीद कर रहे हैं ये तीसरा ऑप्शन आपका ऑलरेडी आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अगला देख रहे हैं बच्चों घ ऑप्शन दिया है। पूरा पेपर का बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, वीडियो पे आप लोग बने रहेंगे तो पूरा पेपर बच्चों आप जान लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे। पूरा पेपर बच्चों आपका हो जाएगा, ठीक है। देखने दिया है घ नंबर, एक गैस का परम ताप 4 गुना, यहाँ गुना है बच्चों, गुणा नहीं है, 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल मान हो जाएगा। तो बच्चों गैस का जो अणुओं का वर्ग माध्य मूल मान जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गुना हो जाएगा। मतलब घ ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ठीक है। अगला देखने दिया वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है। किस भौतिक राशि का बच्चों प्रभाव नहीं पड़ता, पहला ऑप्शन देख रहे हैं ताप दिया, उसके बाद दाब दिया है, क्लियर है। उसके बाद आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे दिया है आर्द्रता दे रखा है। उसके बाद आप देख रहे हैं क्या दिया है, वायु दे रखा है। तो किस पे बच्चों यहाँ पे किस पे नहीं पड़ता है, यहाँ पे आप जानते हैं तो अवश्य कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो अवश्य बच्चों देखिए, नहीं जानते तो हम तो बताएंगे ही। क्लियर हो पा रहा है? तो बच्चों इसमें जो होता है वो दाब पर यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ता। किस पे नहीं पड़ता, दाब पे। मतलब दूसरे ऑप्शन बच्चों आपका सही है। अगला देख रहे हैं सार्थक अंक बताना है, जो बहुत शानदार आप पढ़े होंगे। दिया 0.0720 में सार्थक अंकों की संख्या होगी बच्चों। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या जो बच्चों होगी वो 4 होगी, क्योंकि यहाँ इस 0 के बाद जितने भी नंबर होते हैं उसको हम सार्थक अंक में काउंटिंग करते हैं। तो 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ, 0 को भी लिया जाता है। इस तरह से सार्थक अंक बच्चों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? अगला देख रहे हैं बच्चों दिया है गैस नियतांक आर का बीमीय सूत्र होगा बच्चों, ठीक है। चलिए इसको जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो बच्चों गैस नियतांक का जो बीमीय सूत्र होगा वो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा, ML स्क्वायर T पर -2 और यहाँ थीटा पर -1। तो थीटा भी या कहीं कहीं लिखा होता है या तो बच्चों के भी लिखा होता है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पूरा विकल्पी आप सभी विद्यार्थियों को परफेक्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ एक एक नंबर के प्रश्न जो बच्चों बहुत शानदार लिखने वाले हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखने दिया है, ठीक है, नियत ताप पर वायु में आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या हो
क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों। बहुत सिंपल 1 नंबर का है, अवश्य आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं ख नंबर। यदि अणु द्वारा n टक्करों में लिया गया समय t तथा उसकी औसत चाल u हो तो औसत मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा बच्चों। एक लाइन का लिखना है आंसर बच्चों, आप अवश्य लिख लेंगे, लिखने वाला प्रश्न है। बाकी न्यूमेरिकल बच्चों हम सारा का सारा बताएंगे। उसके बाद घ नंबर देख रहे हैं बच्चों, दिया है सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम त्वरण बच्चों देख रहे हैं ए बराबर दे रखा है। त्वरण को बच्चों हम ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर देख रहे हैं दिया है 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा अधिकतम वेग को भी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे कर दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो कोणीय बच्चों देख रहे हैं कोणीय वेग क्या होगा। कोणीय वेग को बच्चों हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं बच्चों, फार्मूला होता है ओमेगा बराबर आपका हो जाता है ओमेगा बराबर A/V होता है, मतलब त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बटे वेग होता है। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा, मान पुट करेंगे तो देख रहे हैं त्वरण का मान यहाँ पे 15 दे रखा है और v का मान 10 दे रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 15 बटे का आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 5 से 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। इस तरह से ओमेगा बराबर आ गया 3 बटे का 2 और भाग करेंगे यहाँ 3 में 2 से तो आ जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5 हो जाएगा। और रेडियन प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है, रेडियन प्रति सेकेंड, यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन घ नंबर में देख रहे हैं, दिया है लाप्लास के अनुसार 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल बच्चों लिखिए बच्चों। 1 नंबर का है, आराम से आप लिख लेंगे। उसके बाद अंग नंबर देख रहे हैं, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है बच्चों। ठीक है, मानव शरीर का तापमान बच्चों क्या होता है ये बताना है। ऑलरेडी आप जानते हैं मानव शरीर का तापमान बच्चों कितना होता है, कितना डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है बच्चों। कितना होता है, 98 फ़ारेनहाइट में होता है। क्लियर हो पा रहा है, अवश्य बस इतना ही लिखना है बच्चों। उसके बाद देखने दिया है किसी द्रव का पृष्ठ तनाव की परिभाषा लिखना। सिंपल है, 1 नंबर का है, आराम से आप लोग लिख लेंगे। अगला देख रहे हैं बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया 3 नंबर। इसमें देख रहे हैं बोला भी गया है बच्चों, सभी खंडों के उत्तर देना। दिया है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा गुरुत्वाकर्षण जिसको कैपिटल जी के नाम से जानते हैं संबंध स्थापित करना है बच्चों। क्या करना है, संबंध स्थापित करना है बच्चों। 2 नंबर का है, बहुत सिंपल प्रश्न है, अवश्य आप लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। अगला देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे दिया है एक ऊर्ध्वाधर केश नली में जल, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबाई तक चढ़ता है। यदि नली को 45 अंश कोण पर झुका दिया जाए तो नली में चढ़े हुए जल की लंबाई बच्चों क्या होगी बच्चों। ठीक है, इसको हम सॉल्व, ठीक है, बता रहे हैं सॉल्व करके। क्लियर है सभी विद्यार्थियों को। चलिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे तीसरे का ख है, तो देखिए प्रश्न तीसरे का ख। सबसे पहले बच्चों जब भी हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो जो भी कुछ दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा गया है, दिया गया है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं। तो h का मान बच्चों देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद जो उसमें देख रहे हैं यहाँ पे थीटा का मान दे रखा है 45 अंश। तो सूत्र क्या होता है बच्चों, आप देखिए सूत्र h बराबर होता है h बराबर L इंटू कास थीटा। तो हमको लंबाई चाहिए, तो यह बच्चों L बराबर इसी सूत्र को कन्वर्ट कर देंगे तो L बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, इसी सूत्र को L बराबर कन्वर्ट करेंगे तो L बराबर हो जाएगा h अपन कास थीटा। h का मान देखिए 10 दे रखा है और कास थीटा की जगह पे 45 रखेंगे, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा और कास 45 अंश का मान आप जानते हैं भली बात 1 कड़ी में 2 होता है। तो कड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा नियमानुसार। उसके बाद यहाँ पे L बराबर हो जाएगा 10 कड़ी में 2। अब या तो यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए या तो देखिए यहाँ पे कड़ी में 2 का मान रखा गया 1.414 होता है। बाकी 10 का गुणा बच्चों करेंगे तो L बराबर हो जाएगा 14.14 सेंटीमीटर। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों समझ में आ गया होगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया, अगला ग नंबर दिया है, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्र बल को बच्चों हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसको आप लोग याद किए होंगे, ठीक है, लगाए होंगे।
अवश्य आप लोग लिख लेंगे 2 नंबर का। उसके बाद देख रहे हैं अगला क्वेश्चन घ नंबर दिया है, अणुगति सिद्धांत के आधार पर गैस के दाब का सूत्र बच्चों लिखना है। ठीक है, बस सूत्र केवल लिखना है। उसके बाद दिया प्रयुक्त संकेताओं का अर्थ लिखिए, मतलब जो भी उसमें आता है उसके बारे में बच्चों लिखना है। ठीक है, जैसा कि आप समझ गए होंगे इस तरह से बच्चों आप अवश्य लिख लेंगे। अब देखिए हम 2 नंबर मतलब खंड 2 पे चलते हैं। अब देखिए चौथे का यहाँ पे क नंबर, चौथे का क बच्चों देख रहा है क्या लिखा गया है, न्यूटन का शीतलन नियम बच्चों स्पष्ट करना। उसके बाद देखिए नीचे न्यूमेरिकल भी दिया है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि याद किए होंगे आप। उसके बाद देखने दिया सामान्य ताप तथा स्थिर दाब 1.10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पर किसी आदर्श गैस के आयतन में 2.4 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब की वृद्धि करने के लिए कितना बाह्य कार्य करना होगा। कार्य का मान बच्चों W का मान निकालना है। चलिए बच्चों इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगर लिखना चाहते हैं न्यूटन का शीतलन नियम, तो चलिए बच्चों हम लिख कर यहाँ रखा गया है, क्योंकि अगर बच्चों एक एक प्रश्न अगर लिखा जाएगा आपके सामने तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बच्चों सारे प्रश्नों को सॉल्व करके रखा गया। बस आप कापी कलम किताब लेकर लिखते जाइए बच्चों। तो आप लिखेंगे न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार बच्चों देखिए क्या लिखेंगे, किसी गर्म पिंड के ठंडे होने की दर पिंड के ताप और उसके चारों ओर के वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। क्लियर हो पा रहा है? उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए आप क्या लिखेंगे, ये व्यंजक है dQ/dt इक्वल होता है -T-TS बच्चों। क्लियर है? अब इसमें कौन क्या है इसको भी आप नीचे से अवश्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जहाँ dQ/dt ऊष्मा के ठंडे होने की दर है, उसके बाद T जो है बच्चों वस्तु का तापमान है, उसके बाद जो TS है वातावरण का बच्चों तापमान है। क्लियर पर। और जो K है बच्चों वह एक धनात्मक क्या है, स्थिरांक है, जिसको हम नियतांक भी बच्चों कह सकते हैं। अब इसमें बच्चों जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पे देख रहे हैं, उसके बाद से लिखने के बाद से यहाँ प्रश्न दे रखा है जो अभी हम आपको पढ़ के सुनाए हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेंगे और लिखने के बाद बच्चों तब हम सूत्र पे रखेंगे। यह जो दिया है बच्चों प्रेशर दिया है, तो यह P का मान दे रखा है, और यह जो दे रखा है वो देख रहे हैं बच्चों गैस का आयतन बच्चों जिसको हम V से डिनोट करते हैं, तो इसको हम ΔV बच्चों रखेंगे। क्लियर हो पा रहा है? बाकी उसके बाद सूत्र पे रख देंगे तो W बराबर बच्चों आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको किस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया। बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं आप, सिंपल तरीके से। सबसे पहले P बराबर लिख लिया गया 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद आयतन में परिवर्तन बोले तो जिसको ΔV इक्वल 2.4 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब। फार्मूला क्या होता है यहाँ देखिए लिखा गया, कार्य बराबर ठीक है P × ΔV। ठीक है, सारा मान यहाँ देखिए रख लिया गया। W बराबर 1 × 10⁵ × 2.4 × 10⁻⁴। उसके बाद अब यहाँ से 2.4 का गुणा 1 में करेंगे तो 2.4 ही रह जाएगा, और यहाँ बच्चों 5 में से 4 घटाएंगे 10⁻1 हो जाएगा। अब जो ही 10 से गुणा करेंगे बच्चों दशमलव हट जाएगा। इस प्रकार से कार्य का जो मान आएगा बच्चों कितना आ जाएगा 24। कार्य का मात्रक बच्चों क्या होता है, जूल होता है। इस प्रकार से बच्चों यह पूरा आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। कॉपी कलम किताब लेके अवश्य आप लोग लिखते जाइए। ठीक है, अगर बच्चों 70 में 70 पाना है तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चों ख नंबर दे रखा है, ये भी न्यूमेरिकल दिया है। 10 kg द्रव्यमान एवं 2.4 मीटर त्रिज्या की एक रिंग अपनी ज्यामितीय अक्ष के परितः 33 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रही है। उसके जड़त्व, आघूर्ण एवं घूर्णन गतिज ऊर्जा का गणना करना। बच्चों कितने नंबर का पूछा गया, 3 नंबर का पूछा गया। बहुत ही सिंपल है। चलिए आपको हम सॉल्व करके दिखाता हूँ कितना आंसर आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पे आप लोग बने रहिए, तो हर प्रश्न करना बच्चों आप जान जाएंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में बच्चों छूटने वाला नहीं है। तो यह बच्चों दे रखा, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया, तो यह बच्चों मास का मान, द्रव्यमान यम का मान दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं यह त्रिज्या दे रखा है जिसको कैपिटल R से डिनोट करेंगे। उसके बाद आवृत्ति दे रखा है, आवृत्ति बच्चों यन से डिनोट करेंगे जो यन का मान दे रखा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ जैसा कि देखिए सारा एक कुछ यहाँ लिख लिया गया है।
सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है। क्लियर हो पा रहा, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को बेहतर समझ में आ रहा होगा। क्लियर हो पा रहा सभी विद्यार्थियों को। अब देखिए यम बराबर लिख लेंगे 10 kg, आर बराबर 0.2 मीटर, सब कुछ लिख लिया गया। आवृत्ति को यन से भी डिनोट करते हैं, यफ से भी डिनोट करते हैं। आवृत्ति का मान बच्चों देख रहे हैं दिया है 35 प्रति हर्ट्ज लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण बराबर आई, जड़त्व आघूर्ण को आई से डिनोट करते हैं तो आई बराबर होता है यम गुणे आर स्क्वायर। तो यम का मान बच्चों 10 दे रखा है, आर का मान 0.2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 होगा। उसके बाद जो ही गुणा बच्चों करेंगे 10 का तो बच्चों एक स्थान घसक जाएगा, मतलब आई का जो मान आ जाएगा वो 0.4 kg मीटर स्क्वायर, क्योंकि बच्चों जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से बच्चों यह जड़त्व आघूर्ण का माना जाएगा। अब देखिए गतिज ऊर्जा भी बच्चों हमको निकालना। गतिज ऊर्जा का फार्मूला बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा गया है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन बच्चों। देखिए यहाँ जहाँ करके लिखा गया है ओमेगा बराबर 2 पाई एन। यहाँ सारा मान पहले ओमेगा का मान निकाल लेते हैं, तब लास्ट में यहाँ ला के रखेंगे बच्चों। 2 पाई का मान बच्चों 3.14 होता है, आप जानते हैं एन का मान 35 दे रखा है। टोटल यहाँ पे गुणा करेंगे तो ओमेगा बराबर 219.8 रेडियन प्रति सेकेंड आ जाएगा। अब देखिए सारा मान यहाँ रख लिया गया है 1/2, यहाँ देख रहे हैं आई का मान आप निकालें 0.4, उसके बाद यहाँ ओमेगा का मान 219.8 स्क्वायर, तो स्क्वायर आप कर लेंगे। बाकी टोटल बच्चों यहाँ पे देखिए 2 से 0.4 0.2 बार में कटेगा, बाकी यहाँ पे 219.8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बच्चों आपका 48,312.0.4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप गुणा जब करेंगे 0.2 का तो गतिज ऊर्जा बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है, 9662.4। और आप जानते हैं गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इस प्रकार से बच्चों ये भी 3 नंबर आपका परफेक्ट हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बच्चों देखिए ग नंबर दिया, दाब अधिक के क्या होता है बच्चों, दाब के बारे में लिखना है। उसके बाद देख रहे हैं फिर न्यूमेरिकल दे रखा है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का आयाम 0.02 मीटर तथा उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, ठीक है। मतलब यह यन या यफ का मान दे रखा है। उसके बाद देख रहे हैं दिया है कण की अधिकतम त्वरण बच्चों ज्ञात करना। बहुत सिंपल प्रश्न है, देखिए 3 नंबर का है बच्चों, ठीक है। चलिए इसको जानते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो दिया उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ चौथे का ग देखिए लिखा गया है। सबसे पहले बाबू आप लिख लेंगे क्या, कण का आयाम, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे 0.02 मीटर दे रखा है। आवृत्ति को बोले भी हम आपको या तो एन से डिनोट करिए या तो एफ से दे रखा 50 हर्ट्ज। सूत्र फार्मूला क्या होता है बच्चों, अधिकतम त्वरण के लिए ए मैक्स, ठीक है, ए मैक्स बोलते हैं। फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, जहाँ ओमेगा बराबर होता है बच्चों 2 पाई एन। सबसे पहले ओमेगा का मान हम निकाल लेते हैं। देखिए ओमेगा का मान यहाँ निकाला गया है, 2 पाई का मान या तो रख लीजिए या तो नहीं रखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। 2 पाई एन का मान 50, बाकी गुणा करेंगे तो यहाँ पे 100 पाई आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। उसके बाद देख रहे हैं तुरंत फार्मूले में रख लेंगे ए मैक्स बराबर यहाँ ओमेगा का मान 100 पाई स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे और यहाँ ए देख रहे हैं ए है तो एक जगह पे 0.02 रखेंगे, बाकी 100 पाई का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 पाई स्क्वायर। उसके बाद 0.02, बाकी टोटल हल करेंगे तो बच्चों अधिकतम त्वरण का जो मान आ जाएगा वो 200 पाई मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों फाइनल आंसर रहा। क्लियर हो पा रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉपी कलम किताब लेके बाबू बच्चे अवश्य आप लोग एक एक क्वेश्चन बच्चों नोट करते रहिए, क्योंकि 70 में 70 पाना है तो विद्यालय को टॉप करना है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है घ नंबर, द्रव दाब के नियम बच्चों लिखना है। लिखने वाला है अवश्य आप लोग लिख लेंगे, तैयार किए होंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपका तैयार होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं दिया है अणुगति सिद्धांत के आधार पर वायल तथा चार्ल्स के नियमों की व्याख्या करना है बच्चों। ये भी लिखने वाला है, अवश्य आप लोग लिख लेंगे। 3 नंबर ये किया। अब देखिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया है पाँचवें का क दिया है बच्चों
सरल आवर्त गति का प्रतिबंध लिखिए। उसके बाद देख रहे हैं दिया है सरल लोलक के आवर्त काल का व्यंजक बच्चों प्राप्त करना है। ठीक है, व्यंजक को क्या करना है बच्चों, प्राप्त करना है। क्लियर पा रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन बच्चों देख रहे हैं, ये लिखने वाला है, अवश्य आप लोग कर लेंगे, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी कर लेंगे। क्लियर पा रहा है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, काफ़ी शानदार क्वेश्चन, क्लास 9th में भी भली भांति आप लोग पढ़े होंगे। दिया है ग्राफी विधि से गति के द्वितीय समीकरण प्राप्त कीजिए बच्चों। ठीक है, सिद्ध करना है बच्चों। यहाँ पे जो आप पढ़े होंगे यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी को क्या करना है, निगमन करना है। चलिए आपको निगमन करा के दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखिए सबसे पहले यहाँ हेडिंग डाल लेंगे, ग्राफी विधि से गति के द्वितीय समीकरण, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। जैसा कि अब भली बात जानते, सबसे पहले पहला काम बच्चों यह फिगर अवश्य आप बना लेंगे। क्लियर हो पा रहा है। फिगर को भैया एकदम अवश्य बनाना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मूल्यवान काम है बच्चों फिगर। ठीक है, फिगर जैसा कि यहाँ बनाया गया है, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष, और यहाँ पे देख रहे हैं नामकरण किया गया है। फिगर अब ऑलरेडी आप बनाना जानते हैं, बस आपको केवल देखना है। तो सबसे पहले बच्चों दूरी यस बराबर आप लिखेंगे, यहाँ देख रहे हैं आयत है, यह आयत है, यह त्रिभुज है, तो वही आयत यहाँ लिखा गया, आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक बच्चों यू है, और यहाँ से सी से लेकर बी तक क्या है, बी है। तो इस दूरी को बच्चों निकालेंगे, भी में से यू को क्या करेंगे, घटा देंगे, जैसे कि यहाँ निकाला गया है। ठीक है, उम्मीद कर रहा है समझ में आया होगा। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ देखिए यस बराबर यहाँ पे लिखा गया है कि ओ सी गुणे ओ ए लिखिए या सी डी लिखिए, जैसा लिखा गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, देखिए वही लिखा गया 1/2 आधार ए डी, और ऊंचाई देख रहे हैं क्या है, बी डी। क्लियर है, जैसा कि लिख लिया गया सूत्र के अकॉर्डिंग। अब देखिए मान पुट किया गया है, तो यहाँ से ओ से लेकर सी तक, ओ से लेकर सी तक जो यहाँ पे देख रहे हैं टी है, यहाँ टी लिखा गया है। ओ ए का मान देख रहे हैं यू है, तो मल्टीप्लाई यू, बाकी इधर आ जाइए प्लस 1/2, यहाँ ए डी का मान बच्चों आप देख रहे हैं, ये टी है तो जाहिर सी बात है ये भी टी होगा कि नहीं होगा, होगा। और यहाँ देख रहे हैं बी माइनस यू, तो बी माइनस डी है, तो सॉरी माइनस बोल रहे हैं, बी इंटू डी, तो बी इंटू डी का मान भी माइनस यू देखिए रखा गया है। बाकी टोटल मान यहाँ देखिए टोटल गुणा करेंगे तो यू टी हो जाएगा, बाकी 1/2 इंटू टी भी माइनस यू। अब बच्चों गति का प्रथम नियम लगाएंगे। ठीक है, लिखेंगे बच्चों हम जानते हैं कि गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी होता है। सब बच्चा जानता है, एक एक बच्चे जानते हैं, ऑलरेडी सभी विद्यार्थी आप लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए मान लिखा गया भैया। अब देखिए इसके बाद हम करने वाले क्या है, यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, u को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो u को बच्चों इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ए टी बराबर हो जाएगा v माइनस, इसको समीकरण नंबर 1 बना लें, क्योंकि इसका उपयोग है यहाँ पे। और देख रहे हैं यहाँ पे v माइनस यू मिल रहा है, उसके यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, ए टी पुट करेंगे, जैसा कि यहाँ देखिए ए टी पुट हुआ है। फिर यहाँ पे हो जाएगा यस बराबर यू टी प्लस हाफ टी मल्टीप्लाई ए टी, टोटल गुणा करेंगे तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका निगमन हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आने में अगर दिक्कत होगा तो वीडियो को आगे पीछे करके आप अवश्य देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखिए अगला देख रहा है बच्चों, यहाँ दिया है सिद्ध कीजिए। यहाँ मेयर, इसको मेयर फार्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेयर सूत्र बोलते हैं बच्चों। यहाँ फार्मूला बोलिए या सूत्र बोलिए, तो इसको आप लोग सिद्ध किए होंगे। ठीक है, इसको अवश्य आप लोग सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला दिया है, सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस के लिए रुद्धोस्र वक्र का ढलान समतापी वक्र के ढलान के गामा दूना, ठीक है, अधिक होता है। ये भी आप किए होंगे, अवश्य आप लोग लिखने वाला है, इसको अवश्य आप लोग कर लेंगे। क्लियर हो रहा है, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला बच्चों न्यूमेरिकल है, तो सारा न्यूमेरिकल बच्चों हम आपको करवा देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल बच्चों सबसे ज़्यादा आता है पेपर में। जैसा कि देख रहे हैं अगला वाला न्यूमेरिकल दिया, 1 ग्राम मूल गैस का रुद्धोस्र विधि से इतना दबाया जाता है कि इसका ताप 27 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। किए गए कार्य की गणना करना बच्चों, देख रहे हैं 3 नंबर का दिया। चलिए आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं क्लियर से विद्यार्थियों को। चलिए बच्चों यहाँ देखिए 5वें का अंग, 5वें के अंग में बच्चों सबसे पहले आप लिखेंगे, दिया गया है गैस की मात्रा n बराबर जैसे दिया गया 1 मोल, तो वही लिखा गया है n बराबर 1 मोल।
उसके बाद प्रारंभिक तापमान जिसको हम T1 मानेंगे, तो T1 में जो 27 डिग्री सेल्सियस दिया उसमें 273 को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो केल्विन में बदल जाएगा। तो T1 बराबर हो जाएगा बच्चों 227 प्लस 273 टोटल जोड़ेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। उसके बाद अंतिम तापमान जो T2 से डिनोट करेंगे जो 97 डिग्री सेल्सियस दिया, फिर 97 बच्चों 273 को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना T2 बराबर 370 केल्विन। ठीक है। अब यह बच्चों जो होता है वो गैस नियतांक जिसको R से डिनोट करते हैं। क्लियर हो पा रहा है। यह बच्चों पेपर में आपका दिया रहता है जिसका मान होता है ए भी मान बच्चों दिया रहता है जिसको रुद्रोष्र ठीक है कहते हैं बच्चों 8.31 जूल मोल केल्विन। ठीक है। और इसका मान बच्चों लेमडा जिसको डिनोट करते हैं लेमडा का मान 1.5 दे रखा है। अब फार्मूला क्या होता है बच्चों ये जान लीजिए बच्चों, देख लीजिए क्योंकि सूत्र सबसे मूल्यवान है, सूत्र पे ही पूरा सवाल बच्चों लगने वाला है। ठीक है। तो W बराबर बच्चों आप देख रहे हैं NR ब्रैकेट में T1 माइनस T2 बटे गामा माइनस 1। अब देखिए सारा मान को पुटअप किया गया यहाँ पे W1 मल्टीप्लाई 8.31 यहाँ T1 का मान 300 और T2 का मान 370 अपान में देख रहे हैं 1.5 माइनस 1 सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा यहाँ गुणा करेंगे तो 8.31 यहाँ 370 में से 300 घटाएंगे तो माइनस का 70 आ जाएगा। 1.5 में 1 घटाएंगे 0.5 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए और भी सॉल्व किया गया है तो कार को W क्योंकि W निकाल रहे हैं गुणा करेंगे बच्चों तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ 70 यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे नीचे 5 बचेगा 5 से 70 14 बार में कटेगा। बाकी टोटल जितना बच रहा है टोटल गुणा बच्चों करेंगे तो कार्य बराबर आ जाएगा माइनस 1163.4 जूल। कार्य का मात्रक बच्चों होता है जूल। यही बच्चों इस प्रश्न का आंसर रहा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे अगले प्रश्न की ओर। अभी बच्चों 5 नंबर वाला प्रश्न सब का सब बाकी है। 3 प्रश्न बच्चों 5-5 नंबर के, उन सारे प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। ठीक है। अब बच्चों 6वें पे आ जाइए। देखिए 6वां दिया, 6वें का कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण की परिभाषा लिखना है। ठीक क्लियर है। फिर नीचे बच्चों देखने दिया सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग ठीक है में समय के साथ परिवर्तन की दर लगाए गए वाह बल आघूर्ण की बराबर होता है। बच्चों ये लिखने वाला अवश्य आप लोग कर लेंगे। ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब नीचे वाला देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे न्यूमेरिकल है दिया 5 kg द्रव्यमान एवं 0.4 मीटर व्यास की एक रिंग अपनी ज्यामितीय अक्ष के परितः 840 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रही है। उसके जड़त्व आघूर्ण की गणना कीजिए। या तो बच्चों यह लिखिए या तो नीचे वाला यहाँ देख रहे हैं दिया है बच्चों यहाँ उष्मा गतिकी द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। यदि वस्तु R त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर समान चाल से चक्कर लगा रही है तो यदि इसकी आवृत्ति n हो तो सिद्ध कीजिए। देखिए यहाँ भी दिया है तो इसी प्रश्न को अथवा में जो दिया है इसी प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। क्लियर हो पा रहा है। तो इसी प्रश्न को हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे भी। अब देखिए यहाँ पे दिया है सिद्ध कीजिए कि अभिकेंद्रीय त्वरण बच्चों A बराबर 4 पाई स्क्वायर यानी स्क्वायर इंटू वार। चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। बहुत सिंपल है। अब देखिए आपके सामने मैं ला रहा हूँ सिद्ध करके। तो सबसे पहले भैया यहाँ पे लिख लेंगे आप। ठीक है। माना देखिए लिखा भी गया है माना एक कण R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर भी चाल से गति कर रहा है। उसके बाद देखिए भली भांत आप सूत्र जानते होंगे। अभिकेंद्र त्वरण A बराबर v स्क्वायर अपान R होता है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए कोणीय वेग जो v बराबर R इंटू ओमेगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से v का मान समीकरण 1 में रखा गया है जैसा कि देखिए यहाँ लिखा गया है। क्लियर हो पा रहा है। तो यहाँ देखिए लिखा भी गया है समीकरण 2 से v का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। तो a बराबर जो v के जगह पे आप क्या लिखेंगे R इंटू ओमेगा। देखिए लिखा गया है बटे R। तो स्क्वायर दोनों का होगा R स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो एक R से एक R कट जाएगा तो R इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और ओमेगा बराबर बच्चों आप जान रहे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है। वही मान ओमेगा की जगह पर रख लिया गया है। बाकी स्क्वायर जो ही करेंगे तो जितना आपको सिद्ध करना था उतना बच्चों आपका आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इंटू आर। यही बच्चों आपको क्या करना था सिद्ध करना था। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 5-5 नंबर वाले प्रश्न को जानते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न दिया 7वां। आप देखिए ज़्यादा नंबर का फुल क्वेश्चन आ गया 5-5 नंबर का। तो इसको बच्चों आप लोगों को छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों नंबर
आपका कम हो जाएगा। देखने दिया है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखने दिया है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर रखे द्रव्यमान यम के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक प्राप्त करना, ठीक है। चलिए इसको हम लोग जानते हैं, 5 नंबर का बच्चों है। तो बच्चों देखिए यहाँ फार्मूला ड्राइव किया गया है, सिद्ध किया गया है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ लिख लेंगे, देखिए लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो बच्चों लिखेंगे माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर। उसके बाद बच्चों अब क्या लिखेंगे, न्यूटन के नियमानुसार बच्चों। तो न्यूटन का जो नियम बच्चों होता है आप जानते भी, ये फार्मूला सिद्ध भी किए होंगे, क्लास 9th में बच्चों ये फार्मूला है, ठीक है। एफ बराबर कैपिटल जी, जिसको गुरुत्वाकर्षण बच्चों बोलते हैं, यम इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर है। लेकिन बच्चों जो दूरी मानी गई है वो यक्स मानी दी गई है। देखिए यहाँ लिखा भी गया है पिंड से केंद्र की दूरी यक्स माना, ठीक है। अब बच्चों आप क्या लिखेंगे पिंड को अत्यंत सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर बच्चों आप जानते हैं बल गुणे विस्थापन होता है फार्मूला। तो देखिए यहाँ dw बराबर हो जाएगा, जब कार्य बहुत कम होगा तो बच्चों विस्थापन भी बहुत कम होगा, तो इसलिए लिखा गया f इंटू ds। अब बच्चों f का मान रख लिया गया है g अपान एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब बच्चों दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन बच्चों लिमिट भी लगाते हैं, ठीक है। ये उसको अपर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं। सारा मान यहाँ देखिए लिखा गया है, बाकी जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर कर देते हैं, g को बाहर कर देंगे जैसा कि किया गया है, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन अपर लिमिट, नीचे इनफाइनाइट लोअर लिमिट, x ऊपर जाएगा तो x पे -2 हो जाएगा dx। और बच्चों इंटीग्रेशन जैसा कि आप जानते हैं घातों में हम लोग क्या करते हैं, एक एक जोड़ते हैं। तो ऊपर जाएगा तो बच्चों माइनस का हो जाएगा, जैसा कि जोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ पे 2 + 1 तो घटाएंगे तो x पे -1, नीचे भी -1 हो जाएगा। उसके बाद r और यहाँ पे देख रहे हैं इनफाइनाइट, तो यहाँ माइनस को बच्चों बाहर भेज देंगे, जैसा कि यहाँ w बराबर माइनस कैपिटल M इंटू स्मॉल m। उसके बाद बच्चों ये माइनस है x पे तो नीचे आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। एक बार अपर लिमिट x की जगह पर रखेंगे, फिर माइनस करके एक बार लोअर लिमिट। तो यहाँ देखिए जैसा कि किया गया है, कुल मिला जाए 1 बने जो इनफाइनाइट होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। कुल मिला जुला के बच्चों w बराबर -g कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे r। यही बच्चों आपका व्यंजक हुआ, यही आपका फार्मूला सिद्ध हुआ। उम्मीद कर रहे हैं सभी को परफेक्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 8वां बच्चों दे रहा है द्रव के बहिस्राव वेग के व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक कृष्ण पिंड के पृष्ठ का क्षेत्रफल 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर और ताप 727 डिग्री सेल्सियस है। यदि प्रति मिनट कितनी ऊष्मा का विकिरण करेगी बच्चों। या तो बच्चों इसमें लिखने वाला भी है और यहाँ पे लगाने वाला, तो इसको हम लोग नहीं करते, नीचे अथवा वाला जो दिया है इसको करते हैं हम लोग। देखिए अथवा करके नीचे वाला दिया है, एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान यम का मान दे रखा है 5 × 10⁻³ kg। उसके बाद त्रिज्या 2 × 10⁻³ मीटर अपने एक व्यास के परितः प्रति सेकंड 10 चक्कर लगाता है। उसकी गतिज ऊर्जा तथा कोणीय संवेग का मान निकालिए बच्चों। ये कितने नंबर का, 5 नंबर का। चलिए हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए बच्चों यहाँ 8वें का आठवां वाला सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया m बराबर 5 × 10⁻³ kg, जैसा कि अभी हमको बताए भी हैं। r बराबर देख रहे हैं 2 × 10⁻³ मीटर। उसके बाद आवृत्ति को या तो m से डिनोट करिए या तो n से। आवृत्ति n बराबर 10, ठीक है। यहाँ पे चक्कर प्रति सेकेंड था तो रिवर्स यहाँ पे प्रति सेकेंड। उसके बाद सूत्र क्या क्या लगने वाला है, I बराबर जब हम जड़त्व तो निकालेंगे बच्चों, I बराबर 2/5, ठीक है। यम r स्क्वायर, कोणीय वेग बच्चों ओमेगा बराबर 2πn होता है और गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है। कोणीय संवेग L बराबर I इंटू ओमेगा। इतना सूत्र बच्चों लगने वाला है, ठीक है। इतना सूत्र बच्चों ये पूरा सवाल बच्चों 5 नंबर मिलने वाला है। अब देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोग निकालते हैं यहाँ पे
जड़त्व निकालते हैं। ठीक है, तो जड़त्व का देखिए यहाँ सारा मान बच्चों उसके जगह पे रख लिया गया है। क्लियर है, 2/5 और यहाँ पे m का मान और ये बच्चों r का मान। तो टोटल बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो i बराबर आ जाएगा 8 × 10⁻⁹ kg मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ओमेगा के जगह पे बच्चों 2 पाई जो n है, ओमेगा बराबर 2 पाई n की जगह बच्चों 10 रखा गया। टोटल गुणा करेंगे 10 दूनी 20 पाई रेडियन प्रति सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे कोणीय संवेग, जिसको यल से डिनोट करेंगे। तो यल इक्वल हो जाएगा I × ओमेगा। आई का मान देख रहे हैं लिखा गया 8 × 10⁻⁹ और ओमेगा का मान 20 पाई। टोटल आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पाई का मान रख के सॉल्व करेंगे तो यल बराबर आ जाएगा 5.202 × 10⁻⁷ kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति सेकेंड। क्लियर है। अब गतिज ऊर्जा जो k बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी सारा मान बच्चों रखने के बाद जो गतिज ऊर्जा का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1.58 × 10⁻⁵ जूल। क्लियर है। इस तरह से बच्चों 5 नंबर ए भी आपका कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर बच्चों। अब देखिए लास्ट प्रश्न बच्चों यहाँ दे रखा है, रुद्धोष्म प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। इस प्रक्रम का अवस्था समीकरण ज्ञात कीजिए बच्चों। उसके बाद सीमांत घर्षण के नियम लिखना है, या तो यह वाला करिए या तो नीचे वाला। तो नीचे वाले हम आपको करके दिखाते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप है, इसलिए इसको करना काफ़ी आसान है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे यहाँ पे दिया बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे परिणामी का परिणाम। तो बच्चों वेक्टर r बराबर आप जानते हैं, करड़ी में फार्मूला भली भात आप जानते होंगे, इसको सिद्ध करवाया गया होगा। करड़ी में a² + b² + 2ab × cos थीटा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे परिणामी की दिशा अल्फ़ा, tan अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा बच्चों आपका b sin थीटा बटे a + b cos थीटा। इस तरह से बच्चों बस इतना ही लिखने की ज़रूरत है बच्चों। इस तरह से पूरा पेपर बच्चों आपने सॉल्व कर लिया। सभी को 100% पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन और भी प्रेस कर लेंगे कि जिससे कि सभी पेपर आपको मिल सके, हर प्रश्न की जानकारी आप तक पहुंच सके। ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के में। जय हिंद, जय भारत।